A very good evening to all of you. Myself Harneet Singh, your mentor for UGC NET Paper 1 and Paper 2 Commerce and Management. So as you all know, हमारे UGC NET एग्जाम्स जो होने हैं वो होने हैं 6 दिसंबर से लेके 14 दिसंबर तक और ऑलमोस्ट अगर देखा जाए 5 डेज से लेके आपके पास अराउंड 12 to 13 डेज बचे हैं डिपेंडिंग अपॉन योर एग्जाम। अब अगर उसी बीच मैं अगर बात करूं तो एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है जो इस बार चेंजेस हुए हैं जिससे मैं एक एजम्पशन ले पा रहा हूं, वो एक पॉजिटिव चीज है जो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। सर किस पॉजिटिव चेंज के बारे में आप बात कर रहे हो? देखो इधर मैं जो एजम्पशन ले रहा हूं वो ले रहा हूं रिजल्ट से रिलेटेड, यूजीसी नेट दिसंबर 2023 के रिजल्ट से रिलेटेड। तो एज ऑल ऑफ यू नो कि 6 दिसंबर से हमारे पेपर स्टार्ट होंगे, 14 दिसंबर के बाद आप एग्जाम्स खत्म होंगे। उसके बाद जैसे से आपके नोटिस आने लगेंगे, पहले प्रोविजनल आंसर कीज आएंगी, प्रोविजनल आंसर कीज आने के बाद आपके पास फाइनल आंसर कीज आती हैं और उसके बाद आपके सर्टिफिकेट रिलीज होते हैं। देखो अभी तक जो होता आया है यूजीसी में, तो होता क्या था, कई सारे सब्जेक्ट्स की जो रिजल्ट्स निकलते थे वो निकलते थे परसेंटेज बेसिस पे और कई सारे सब्जेक्ट्स के जो रिजल्ट्स निकलते थे वो निकलते थे परसेंटाइल के बेसिस पे। और ये देखा गया है जिन भी सब्जेक्ट्स के जो एग्जाम्स हैं वो मल्टीपल शिफ्ट्स में हो रहे हैं तो उनके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं परसेंटाइल बेसिस पे। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर अपने सब्जेक्ट की बात कर लूं तो जैसे कॉमर्स का जो रिजल्ट आता था वो आता था हमारा परसेंटाइल के बेसिस पे और जो मैनेजमेंट का रिजल्ट आता था वो आता था आपका परसेंटेज के बेसिस पे। तो अब तक ऐसा हमने यूजीसी नेट के एग्जाम्स में देखा। बट एज यू नो तो यूजीसी चेयरमैन जो बहुत एक्टिव रहते हैं, अपने अपडेट्स भी करते रहते हैं टेलीग्राम और लिंक्डइन वगैरह पे, तो उन्होंने जैसे लास्ट टाइम भी अपडेट किया था कि भाई सिलेबस चेंज होने वाला है। तो इस बार भी अगर मैं बात करूं, एनटीए ने बहुत ही प्रॉम्प्टली काम किया है। प्रॉम्प्टली काम इन द सेंस कि इस बार अगर जब मैंने नोटिफिकेशन देखी, आपका जो शेड्यूल देखा इस बार दिसंबर 2023 का, तो हमने क्या रियलाइज किया, इस बार आपके मल्टीपल शिफ्ट्स में एग्जाम ही नहीं हो रहे। जैसे अगर मैं कॉमर्स की भी बात करूं तो लास्ट टाइम जो कॉमर्स का एग्जाम हुआ था वो 2 शिफ्ट्स में हुआ था और इस बार कॉमर्स का एग्जाम एक ही शिफ्ट में हो रहा है। मतलब सारे के सारे बच्चे जो भी एग्जाम्स देने वाले हैं वो एक ही साथ एग्जाम देने वाले हैं। और अगर इंफॉर्मेशन बुलेटिन को रीड करूं तो साफ लिखा है जहां मल्टीपल शिफ्ट्स होते थे वहां जो रॉ मार्क्स अपटेन होते थे उनको कन्वर्ट किया जाता था परसेंटाइल में ताकि मैच किया जा सके लेवल। देखो अलग अलग शिफ्ट्स होंगे तो अलग अलग डिफिकल्टी लेवल होगा, तो उसके अकॉर्डिंग जो मार्क्स हैं उनको कन्वर्ट किया जाता था परसेंटाइल पे और परसेंटाइल के बेसिस पे रिजल्ट निकाला जाता था। और इस बार सारे के सारे पेपर्स के जो एग्जाम्स होने हैं, सारे सब्जेक्ट्स के जो एग्जाम्स होने हैं वो एक ही शिफ्ट के अंदर होने हैं। तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि जो आपके रिजल्ट्स आने वाले हैं वो माइट बी परसेंटेज बेसिस पे आए। तो सर इसका हमें क्या एडवांटेज होगा, ये हमारा जानना क्यों जरूरी है? रीजन बीइंग, देखो परसेंटाइल में हमारे पास कंफ्यूजन होती है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट ने 99 परसेंटाइल स्कोर किया तब भी जेआरएफ नहीं आया। जैसे अगर मैं कॉमर्स की बात करूं तो उसको पता ही नहीं एक्चुअली में 100 में से उसने कितने क्वेश्चन सही किए, कितने क्वेश्चन गलत करिए। इसके लिए स्टूडेंट को क्या करना पड़ता था, प्रॉपरली अपने आंसर चेक करने पड़ते थे, एक एक क्वेश्चन चेक करना पड़ता था कि हाँ भाई ये क्वेश्चन सही, ये क्वेश्चन गलत, ये क्वेश्चन सही, ये क्वेश्चन गलत, राइट। और दूसरी चीज ये कैसे पता चलेगा, और फिर इस केस में अगर उसे ये पता लगाना है कि और कितने क्वेश्चन सही करता तो मेरा जेआरएफ आ जाता या नेट क्लियर हो जाता, उसके लिए जो जेआरएफ की कट ऑफ जिन स्टूडेंट्स की क्लियर हुई है उनके नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने करेक्ट हुए ये पता होना बहुत जरूरी होता था, राइट। मतलब एक लंबा प्रोसेस है परसेंटाइल को समझने के लिए। वहीं अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो कहीं ना कहीं क्लैरिटी रहती है। लेट्स से 65% कट ऑफ गई, मतलब हमारे 65 क्वेश्चंस पेपर 1 के सही, पेपर 2 के सही होने चाहिए।
और अगर मेरे 60% आ रही है दैट मीन्स मेरे 60 क्वेश्चन सही हुए। तो मेरे को अपने गैप पता होते थे, गैप पता चल जाएंगे अगर परसेंटेज है कि हाँ भाई इतने क्वेश्चंस मुझे और करेक्ट करने हैं, इस पे और मेहनत करनी है, राइट। वही कंफ्यूजन जो परसेंटाइल में होती थी वो नहीं होगी परसेंटेज में। तो आई एम अज्यूमिंग अभी सभी स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो कॉम जिनके मल्टीपल शिफ्ट्स में पहले होते थे अब नहीं हो रहे, लाइक कॉमर्स और या हिस्ट्री वगैरह जिनके मल्टीपल शिफ्ट्स में एग्जाम होते थे, उन सभी स्टूडेंट के जो रिजल्ट आने वाले हैं, माइट बी जो रिजल्ट्स आए वो आए आपके परसेंटेज बेसिस पे। अब परसेंटेज बेसिस पे करना क्या है, आप अपने आप को अच्छे से एनालिसिस कर सकते हो अपने आप का कि कहां आप स्टैंड कर रहे हो बाकी स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में, राइट। ये पॉइंट समझ आ गया। तो अब ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं तो आपका 5 डेज बचे हैं अगर आपका 6th को एग्जाम है, और 13 to 14 डेज बचे हैं अगर आपका 13-14 के आसपास एग्जाम है। अब बिल्कुल भी आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, पूरा दिन अपनी रिविजन्स करनी है, ज्यादा नए टॉपिक्स नहीं उठाने। अच्छा, जिन बच्चों के माइंड में फियर आ गया था, यार कई स्टूडेंट से बात हुई तो एक फियर कॉमन आ गया है कि सर पैटर्न चेंज होने वाला है, सिलेबस चेंज होने वाला है, तो पढ़ने का कोई फायदा है या भी नहीं है, मेरी 100% प्रिपरेशन नहीं है, सिलेबस तो चेंज होना ही है। देखो, सिलेबस कभी भी पूरा चेंज नहीं होता, सिलेबस कभी भी पूरा चेंज नहीं होता। 70 to 80, मैं कहूं 90% तक सिलेबस सेम रहेगा, कुछ नई चीजें ऐड होंगी, कुछ पुरानी जो बहुत ही पुरानी हो चुकी होंगी वो डिलीट होंगी। तो अपना 100% एफर्ट लगाओ अपने दिसंबर वाले एग्जाम के लिए, राइट। अब हमने कल ही अपना 45 डेज जो चैलेंज था उसे वाइंड अप किया। अगर आपने मिस आउट कर दिया है तो आप क्या कर सकते हो, यूजीसी नेट बाय अनु जिंदल चैनल पे चले जाना। इसमें क्या है, पेपर 1 की प्लेलिस्ट में अगर जाओगे, आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो सॉरी, यहां पर आपको 45 डेज चैलेंज मिल जाएगा। 45 डेज रेगुलर क्लासेस हुई थी रिलेटेड टू पेपर 1, मतलब आप पेपर 1 पूरा का पूरा रिवाइज कर सकते हो इसके थ्रू, राइट। अगर अभी तक मॉक टेस्ट नहीं लगाने शुरू करे हैं तो ऑलमोस्ट 8 to 10 डेज हैं, 3 से 4 मॉक टेस्ट लगा लो, उनका एनालिसिस कर लो। मॉक टेस्ट के कोर्सेज ऑलरेडी आपको अनु जिंदल वेबसाइट पे मिल जाएंगे। करना क्या है, कोर्सेज पे चले जाना है, उसके बाद यूजीसी नेट अनु जिंदल और लेट्स से पेपर 2 कॉमर्स, और उधर आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। अब देखो बच्चे, जो मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे ना, सॉरी, प्रॉब्लम क्या होगी, एग्जाम आपको लेंथी लगने लगेगा वहां जाके, होगा लगेगा क्या, एग्जाम लेंथी होगा, आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करके जाओगे, एग्जाम छूटेगा। फिर 3 आवर्स तक कंसंट्रेशन मेंटेन करना, 3 आवर्स तक कंसंट्रेशन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। उन सभी की प्रैक्टिस कहां से होगी, जब हम मॉक टेस्ट लगाएंगे। तो उसके लिए स्पेसिफिकली बहुत नॉमिनल अमाउंट पे मॉक टेस्ट लॉन्च कर रहे हैं कि आपने पूरा कोर्स नहीं परचेज करना, एटलीस्ट मॉक टेस्ट की तो प्रैक्टिस कर लो, राइट। अब तीसरी चीज ध्यान रखनी है, ऑलरेडी रिवीजन मैराथन्स चल रहे हैं। आज मैंने आपके साथ सारे के सारे न्यूमेरिकल्स डिस्कस करे पेपर 2 के कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के। मंडे को मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाले हैं आपके करंट अफेयर्स का प्लस असर्शन रीजनिंग का 4 PM एंड 6 PM, और ट्यूसडे को कंप्लीट मेगा मैराथन 50 क्वेश्चंस रिलेटेड टू पेपर 1 एंड 50 क्वेश्चंस रिलेटेड टू पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट होने वाले हैं। तो एग्जाम से पहले कहते हैं ना, आखिरी बार जरूर करना है, ये ना हो हम ढीले पड़ जाएं और यही छोटी सी ढील हमें बाद में दुखे कि यार एटलीस्ट थोड़ा सा और पढ़ लिया होता, राइट। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। और कोई भी अपडेट आएगी फ्रॉम यूजीसी या उनके यूजीसी के वीसी के थ्रू, वो मैं आपको इस चैनल पे देता रहूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहेगी, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।